क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटी सी मधुमक्खी जिसकी जिंदगी कुछ हफ्तों की होती है, वो कैसे बना लेती है ऐसा साम्राज्य जहां हजारों की संख्या में एकता, अनुशासन और सम्मान होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान उससे धन और इज्जत कमाने का असली रहस्य सीख सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गहरे रहस्य की जो ना किसी बिजनेस स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही किसी मोटिवेशनल सेमिनार में। यह रहस्य छुपा है प्रकृति के एक छोटे से जीव, मधुमक्खी में। क्या आपने कभी मधुमक्खी को ध्यान से देखा है? वो कभी भी हर फूल पर यूं ही नहीं मंडराती। उसके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। वो बड़ी समझदारी से चुनती है सिर्फ वही फूल जहां से उसे सबसे उत्तम रस यानी असली मूल्य मिल सकता है। बाकी हजारों फूलों को वो नजरअंदाज कर देती है। ये उसकी सीमा नहीं, उसकी रणनीति है। और यही प्रकृति का पहला और सबसे गहरा सबक है, फोकस यानी एकाग्रता। हर चमकती चीज के पीछे मत भागो, हर मौके को हां कहने की गलती मत करो। सही मौके को पहचानो और उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो। आज के समय में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत हैं, लोग सब कुछ एक साथ आजमाना चाहते हैं। एक ही समय पर 10 अलग अलग कौशल सीखना, 5 अलग अलग बिजनेस आइडिया पर काम करना। नतीजा, आप हर चीज में औसत रह जाते हैं, माहिर किसी में नहीं बन पाते। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक हुनर जैसे लिखना या कोडिंग चुनते हैं और अगले 6 महीने सिर्फ उसी को बेहतर बनाने में लगा देते हैं, आप भी डेट से अलग हो जाएंगे। आपकी विशेषज्ञता ही आपका मूल्य बनेगी। मधुमक्खी की तरह अपना एक फूलों का क्षेत्र यानी अपनी एक नीश चुने। जब आप अपना फोकस बना लेते हैं तो आप कम मेहनत में कहीं ज्यादा गहरे और मीठे परिणाम हासिल करते हैं। यही सफलता की नींव है। मधुमक्खी रोज काम करती है, ना उसे छुट्टी चाहिए, ना बहाने। धीरे धीरे, बूंद बूंद करके वो बनाती है शहद का खजाना। दूसरा सबक, निरंतरता ही असली धन का रास्ता है। लोग रातों रात सफलता चाहते हैं, लेकिन असली धन छोटे छोटे निरंतर प्रयासों से बनता है। एक मधुमक्खी अकेले कुछ नहीं, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। लेकिन जब लाखों मधुमक्खियां एक साथ आती हैं, तो वो एक छत्ता नहीं, एक संगठित समाज बनाती है। एक ऐसा सुपर ऑर्गेनिज्म जहां हर किसी की अपनी एक भूमिका है और हर भूमिका महत्वपूर्ण है। कोई रानी की सेवा में है, कोई लार्वा को पाल रहा है, कोई छत्ते की सुरक्षा कर रहा है, तो कोई मीलों दूर से अमृत खोज कर ला रहा है। और सबसे खास बात, वो ये सब बिना किसी अहंकार के, बिना किसी श्रेय की लड्ढाई के करती है। उन्हें पता है कि अकेले वो कुछ नहीं, पर साथ मिलकर वो एक साम्राज्य है। और यहीं छिपा है हमारा तीसरा सबक, सम्मान कमाने के लिए पहले दूसरों की कद्र करना सीखो। सोचिए, एक छोटे से बिजनेस के बारे में जहां मालिक सिर्फ आदेश नहीं देता, बल्कि अपनी टीम के हर सदस्य की राय को महत्व देता है, उनके काम की सराहना करता है। वो समझता है कि उसकी सफलता अकेले उसकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की है। जब आप टीम को इस तरह साथ लेकर चलते हो, तो लोग आपको सिर्फ मानते नहीं, वो दिल से आपका सम्मान करते हैं। वो आपके लिए काम नहीं करते, आपके साथ काम करते हैं। यही असली नेतृत्व है। मधुमक्खी शहद भी देती है, लेकिन अगर कोई उसके घर को नुकसान पहुंचाए, तो वो डंक मारने से पीछे नहीं हटती। चौथा सबक, नम्र रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। जीवन में सीमाएं होना बहुत जरूरी है, तभी लोग आपकी कद्र समझते हैं। सोचिए, एक छोटा सा जीव बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के इतना बड़ा तंत्र चला सकता है, तो इंसान जिसके पास दिमाग, सोच और अवसर है, वो क्यों नहीं? तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रकृति के इस सबसे छोटे शिक्षक से मिली सीख को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि आप भी मधुमक्खी की तरह फोकस, निरंतरता और सम्मान के सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, अगर आप मानते हैं कि छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना संकल्प जताइए। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि आपके इरादे की पहली गूंज है। और फिर कमेंट में जाकर पूरे यकीन के साथ लिखिए, मैं अपना साम्राज्य बना रहा हूं। इसे दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए लिखिए। यह आपका खुद से किया गया एक वादा है, एक ऐलान है
कि आज से आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें बनाने की शुरुआत करेंगे। और अगर आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चलना चाहते, अगर आप ऐसे ही गहरे और छुपे हुए जीवन के रहस्य जानना चाहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने ही मौजूद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ हम साथ मिलकर प्रकृति के अनमोल खजानों से सीखेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। अंत में हमेशा याद रखिए, धन और सम्मान ये कोई लॉटरी नहीं जो अचानक लग जाती है। ये मिलते नहीं, बल्कि धीरे धीरे, बूंद बूंद से, कण कण से बनाए जाते हैं। हर दिन, हर पल, आपके छोटे छोटे अनुशासित कदमों से, ठीक उसी तरह जैसे एक एक मधुमक्खी शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करके अपना विशाल और समृद्ध साम्राज्य खड़ा करती है।